अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं डावरी फार्म और ये हरक्का से 1 किलोमीटर अंदर है और हरक्का का फासला रवात से 6 किलोमीटर है। और ये जो एरिया है इसको लगता है चक बिली खान रोड। यहाँ आज एक एग्री टूरिज़म से रिलेटेड एक फ़ेस्टिवल हो रहा है। अदरक का मेला सज रहा है यहाँ और पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों से जो है वो किसान हजरात यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। आज की जो एक्टिविटी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज जो है वो यहाँ हार्वेस्टिंग भी की जाएगी और जो एक्सपर्ट्स हैं यहाँ आएंगे जो लोग, वो भी अपने जो उनके तजुर्बात हैं वो भी शेयर करेंगे। और ख़ास कर जो डावरी फार्म पे जो काम हुआ है, यहाँ के जो एक्सपर्ट हैं वो भी अपने जो तजुर्बात हैं वो भी आम किसानों के साथ शेयर करेंगे। तो चलें जी, आपको दिखाते हैं आज का खूबसूरत सा फेस्टिवल। कोई बात नहीं, वो करने नहीं, वो थोड़ा सा निकाल के पौधा फिर वो कर लेंगे। जी नाज़रीन, ये देखें जी, अभी इसकी हार्वेस्टिंग शुरू हो चुकी है अदरक की। माशाल्लाह, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले ये इसको नरम करेंगे, ज़मीन सख्त है। इसी तरह ये इस तरफ भी काम शुरू है। और ये देखें जी, माशाल्लाह हमारे मेहमान जो हैं वो देख रहे हैं सब कुछ। सुभान अल्लाह। मार्केट को भी ये ना हो कि जो बाहर से वो कंट्रोल्ड में ये वर्कर लगे हुए हैं काम में मसरूफ, माशाल्लाह। और ये हैं जी उबैद साहिब, माशाल्लाह। काम जो है ये एंड पे पहुंच चुका है तकरीबन। और ये दूसरी तरफ उबैद साहिब लगे हुए हैं। ये जी, ये निकाल ली इन्होंने। ये इधर हाँ, ये फोटो खींच लेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह। ये देखें जी उबैद साहब के हाथ में, माशाल्लाह, पहले पौधे ज़बरदस्त। दोबारा रखें इधर, माशाल्लाह जी, काफ़ी लोग आए हुए हैं इधर। आपका ये सेंटर से ये देखें जी, खाली का माशाल्लाह, ताकि प्लॉट साइज मेजर कर लें। बस ज़बरदस्त। ऐसे लंबा चौड़ाई ये देखें नाज़रीन, सेंटर से सेंटर, एक बेड से दूसरे बेड का फासला, यानी कि सेंटर से। ये हमारे खित्ते पोटोहार की अदरक। ये दिखाएं मुझे, ये मुझे रोड रो आपने 2 फुट काट इस जी सर, इस बेड का सेंटर और उसका ये देखें 3.5 फीट। माशाल्लाह, अदरक का गुच्छा, माशाल्लाह। जी अच्छा जी, इसकी हार्वेस्टिंग को इतनी आसान नहीं है। ये देखें, काफ़ी जो है इनको काविश करनी पड़ती है ये, और ये इनकी कोशिश होती है कि पूरे का पूरा जो पौधा है वो बाहर आ जाए। ये देखें, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। मदर राइजोम वो ये खत्म हो गया होगा, वो ये खत्म हो गया, माशाल्लाह। खत्म हो गया, उससे ये आगे ऐसे बेटा इधर दिखाएं, वाह जी वाह। ये देखें, फिंगर है, ये फिंगर है, ये फिंगर है, ये फिंगर। मिट्टी हटाई जा रही है। पिलर ज्यादा होंगे उतना नीचे ये फिंगर ज्यादा होंगे। ब्यूटीफुल। पूरा इसे राइजोम भी कहते हैं। वन राइजोम। हाँ जी। तो ये हर राइजोम एक वाह जी, हर फिंगर एक पीस है, सीड है। ये भी एक सीड है, ये भी एक। ये तो आप फ्यूचर का मैं बता रहा हूँ। हाँ जी, ये एक सीड है, ये एक सीड है, ये एक सीड है, ये एक सीड है। तो इसमें से अब माशाल्लाह कोई ये देखें जी, 35 निकल आए। अच्छा, जब आप कह रहे थे कि सीड बनाने के लिए इसको पहले हम डिसमेंटल कर लें, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, ज़बरदस्त। पहली स्टेज ये बेटा थोड़ा सा इधर करें, ये इसको माशाल्लाह, उसके बाद इसको डिसमेंटल कर ज़बरदस्त। ये कर लें, इसको तोड़ दें। माशाल्लाह जी, काफ़ी फार्मर्स आए हुए हैं इधर और सब लोग देख रहे हैं कि किस तरह यहाँ हार्वेस्टिंग की जा रही है। पाकिस्तान में ना अदरक से मिलता जुलता एक और पौधा भी है जिसे टॉर्च जिंजर कहते हैं। मतलब गलती से उसका नाम जो है ना, उसके नाम के साथ अदरक लग गया है, तो हमने इसको भी अदरक समझ लिया है। अच्छा, अब इसमें इसकी टेक्निकलिटी में हम जाए ना, तो ये बेसिकली अदरक है ही। अदरक के खानदान से ज़रूर है। जैसे हल्दी भी अदरक के खानदान से है, इलायची भी अदरक के खानदान से है, छोटी बड़ी दोनों इलायची हैं। और भी इसमें सैकड़ों स्पीशीज़ हैं जो जिंजीबरेसी फैमिली, अदरक की फैमिली से होते हैं। अब ये जो टार्च अदरक है ना, इसका आप देखें, इसकी मट्टी हटा के, तो इसका भी राइजोम आपको देखने में अदरक जैसा ही लगेगा।
ऐसा लगेगा कि जैसे ये अदरक ही है। एक लेमैन जो अदरक नहीं ग्रो करता वो धोखा खा जाएगा कि ये भी अदरक की ही एक किस्म है। और सोशल मीडिया पे, इवन ना सिर्फ सोशल मीडिया पे, जो लोग वो सेल करने वाले से मुतासर हुए हैं वो हमारे पास भी आए हैं, इसके सैंपल लेके भी आए कि ये देखें अदरक ठीक है, तो ये अदरक नहीं है, मतलब ईटेबल चीज़ नहीं है। इसकी स्पीशीज़ भी और है, इसका जीनस भी और है। जो सही अदरक होता है उसका टेक्निकल नेम होता है जिंजिबर ऑफिसिनेल। सोशल मीडिया का दौर, आप गूगल पे सर्च करें, जो असली अदरक होता है उसका टेक्निकल नेम है जिंजिबर ऑफिसिनेल, ठीक है। इसका टेक्निकल नेम है एटलिंजरा। एलाटियर भी पढ़ते हैं, एलाशियर भी पढ़ते हैं, मतलब वो प्रोनाउंसिएशन में है, तो उसको आप सर्च करके देख लें। तो ये टॉर जिंजर है। अब इसका जो राइजोम है ना, ये दुनिया में हमें नहीं कोई रेफरेंस मिला कि कोई कौम खाती हो इसको, ठीक है। इवन मतलब कि अफ्रीका में भी नहीं इसको कोई खाता। अब वजह क्या है कि इसका जो टेस्ट है ना वो कड़वा है, बिटर, स्पाइसी नहीं है। मतलब अदरक है ना, ये वाला अदरक हमने जो हार्वेस्ट किया है, आप इसको चखें, ये आपको स्पाइसी लगेगा, हो सकता है चुभे भी जुबान पे, तो वो स्पाइस है। जैसे मिर्चें स्पाइस होती हैं, वो आपको लगती हैं कि कड़वी, उसमें हम कड़वी कहते हैं, वो कड़वी नहीं होती, वो स्पाइसी होती हैं। अच्छा, ये स्पाइसी नहीं है, बिटर है। बिटर और स्पाइस में फ़र्क वो करें, बल्कि ये धो के आप इसके स्लाइस ना सबको टेस्ट करवाएं, ताकि आप ना इसका वाज़े फ़र्क देखें कि नेचुरल जिंजर तो सबने वो खाया होगा, नहीं खाया तो अभी खा के देख लें कि जो असली अदरक है उसके और इसके टेस्ट में फ़र्क क्या है। अब ये है क्या चीज़? ये एक ऑर्नामेंटल पौधा है, सजावटी पौधा है। ये क्वींसलैंड के ब्रिस्बेन में आम पाया जाता है। वहाँ पे लोग इसको अपने, जैसे हम घरों में फ्लावर लगा लेते हैं, ऐसे एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट लगाते हैं। थाईलैंड में भी लोग लगाते हैं, और भी बहुत जहाँ जहाँ पे ये पौधा पहुँच गया लगता है। इसके राइजोम्स भी कम नज़र आ रहे हैं ना? राइजोम तो उसके जितने बन जाते हैं उससे ज़्यादा भी बन जाते हैं, और इसको शेड की ज़रूरत भी नहीं है। यानी कि आप इसको पोटोहार में लगा दें, वैसे ही बगैर साए के ये बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। इसमें हीट टॉलरेंस ज़्यादा है। अच्छा, अब इशू क्या है कि दुनिया में इसको ग्रो करते हैं ऑर्नामेंटली, इस पर फ्लावर आता है, वो रेड कलर में फ्लावर होता है, टॉर्च उसको कहते हैं फ्लावर, और बड़ा खूबसूरत और बड़ा महंगा कट फ्लावर वो बिकता है, ठीक है। और जब वो इमेच्योर होता है तो उस वक्त उस फ्लावर को खा सकते हैं अगर कोई खाना चाहे, यानी कि उसको मिलता है रेफरेंस कि उसको खाया जा सकता है। अब हमने इसके बहुत ट्रायल किए, ये भी हमारा ट्रायल ही है, ये हमारे पास भी 5 साल से है, लेकिन अब ये किसी तरह से घूमता हुआ आता, जहाँ से हमें मिला था टोबा की एक नर्सरी से, वहाँ से लोगों को मिल गया। अब वो लोगों ने इसको एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। एक्सप्लॉइट क्या करना शुरू कर दिया जी कि ये ऑस्ट्रेलिया की एक वैरायटी है, अदरक की ही एक वैरायटी है। देखें जी, ये लोग कहते हैं कि टनल में लगाना चाहिए जी, फलां चाहिए, ड्रिप चाहिए, तो इसको कुछ भी नहीं, हमने ये उसको क्या नाम है, आड़ू के बाग के अंदर लगा दिया था। तो जनाब ये बगैर किसी साए के, बगैर किसी ये स्पेशल केयर के ये वैरायटी हो गई, और 15,000 रुपये जुल्म, देखें कि 15,000 रुपये पर केजी इसका सीड बेच रहे हैं। मतलब कि जो चीज़ ईटेबल ही नहीं है, ये पत्ते काट के उन्होंने, ये नीचे सीड है, ये 15, उसकी बुकिंग हो गई है, लोग ले रहे हैं उनसे। अब हमने सोशल मीडिया पे भी इस पे वीडियोस बनाई, जहाँ पे उनकी वीडियोस वायरल हो रही हैं उधर हम कमेंट भी करते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान में जो कहते हैं नहीं, जब तक लालची जिंदा है ठग का काम तो चलता रहेगा। तो वो जो लालची लोग होते हैं ना, वो क्या करते हैं, वो हमारे कमेंट्स को नहीं देखते, वो बस ये देख रहे होते हैं कि बस ये अदरक खरीदें, लाखों कमा लें, करोड़ों कमा लें, रातों रात अमीर हो जाएं। जैसे ख्वाजा मदर साहब ने बात की थी कि हमें रियलिस्टिक होना पड़ेगा। हम ये जो हमारा सिस्टम है ना कि आज हम 5 एकड़ अदरक लगा लें और सुबह हम करोड़पति उठें, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिस्टमेटिकली चलना पड़ेगा। आपके सामने हमने हार्वेस्टिंग की, पोटेंशियल है इस क्रॉप में, लेकिन सीख के। अगर आमिर साहब आज इसको 8.86 टन निकालने के काबिल हुए हैं, तो इनकी 3 साल की लर्निंग है। ये हम 3 साल से ट्रेनिंग करवा रहे हैं अपने वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट अयूब सर्च के अंदर, इस साल भी करवाएंगे, उसमें भी आए। पूरा सेशन, पूरा दिन अदरक भी बात होती है, मुख्तलिफ एक्सपर्ट बात करते हैं, फील्ड डेमोन्स्ट्रेशन होती है, सारा कुछ करते हैं। तो ये 3 साल से हमारे पास आ रहे हैं। वैद साहब आ रहे हैं, कासिम निश्तर साहब आ रहे हैं, इन्होंने आके पहले सीखा है, इन्होंने जो गलतियाँ करनी थी वो की हैं, और उसके बाद आज इस काबिल हुए हैं कि ये हम देखें कि हमने रैंडमली सैंपल लिया और उसमें से 8 टन हमने पर एकड़ प्रोडक्शन दी है। तो अल्लाह का करम है। तो अब इनके एक्सपीरियंस से सीखें। अदारे जो ट्रेनिंग करवाते हैं, या हमने पम्फलेट या सोशल मीडिया पे वीडियोज़ और इस तरह की चीज़ें हैं, उन सब से गो थ्रू हो, लर्निंग लेके इसको प्रॉपर वे से करेंगे तो इंशाल्लाह आप भी इसमें कामयाब हो जाएंगे। इसमें जो है ना जी, इसकी हाइट भी
जो अदरक की हाइट आपने देखी है वो 3 फीट, आपको 3.25 फीट इतनी नजर आई है। तो इसकी जो अदरक की नेचुरल हाइट है ना, वैरायटी टू वैरायटी वेरी करता है, वो दुनिया में 2 से 4 फीट तक की होती है। मतलब शॉर्ट जो स्टेचर वैरायटीज हैं वो 2 फीट तक, 1.5 से 2 फीट, और जो टालेस्ट वैरायटीज भी है ना वो 4 फीट से ज़्यादा उनका कद नहीं होता। जी नाज़रीन इकराम, डावरी फार्म के जो ऑनर हैं उनके पास मैं खड़ा हूँ, चौधरी आमिर साहब। आमिर साहब, सबसे पहले जी आपको मुबारक हो, इतना सक्सेसफुल जो है ना वो आपने आज फेस्टिवल किया इधर। बहुत शुक्रिया जी, खैर मुबारक। अच्छा नाज़रीन, आपको इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, लास्ट ईयर मैं आया था जब, और उस वक्त ये एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे इन्होंने नर्सरी बनाई थी, और फिर वो नर्सरी जो है माशाल्लाह बड़े बड़े टनल में और खेतों की सूरत में हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो उसके बारे में मैं आमिर साहब से पूछता हूँ। जनाब अली, माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त फसल अल्लाह ताला ने आपको दी। मेरे नाज़रीन को अपने इस काविश के बारे में और कितनी मुश्किलात आपको दरपेश आईं और फ्यूचर कैसा है, ये ज़रूर आप मेरे नाज़रीन को बताएं। जी, एक तो अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि हमें ये कामयाबी मिली, और आपने देखा था कि हम शुरू में कोई पता नहीं था, आपसे भी हम बात करते हुए थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे जी बिल्कुल, कि आया ये फसल कामयाब होती है नहीं होती, फार्मर को कैसा डेटा हम दे देंगे बिल्कुल कि बाद में वो ये ना हो कि वो करोड़ों के चक्कर में पड़ जाए। जी तो अभी हमने देखें सब्र का मुजाहरा किया, सारा साल आप भी चक्कर लगाते रहे। जी जी तो आज हमने प्रैक्टिकली आमिर लतीफ़ साहब आए हुए थे, जो हमने रिज़ल्ट लिया है हार्वेस्टिंग करके, तो इससे 8.5 टन जो है अभी हमारी जो इधर क्रॉप खड़ी है इसका डेटा हमें मिला है माशाल्लाह, पर एकड़ प्रोडक्शन का। पर एकड़ 8.5 टन, जी बिल्कुल। माशाल्लाह। अच्छा, आपको शुरू में डर नहीं लगा जी कि मैं क्या करने लगा हूँ? हाँ, ज़ाहिर है नई क्रॉप होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट भी होती है, उसमें डर होता है जी जी कि आया कामयाब होगी नहीं होगी, लेकिन हम जो है वो शुरू से ट्रायल को तरजीह देते हैं। आपने देखा होगा कि जो भी कोई ऐसी विंडो निकलती है हम उसको कोशिश करते हैं कि खोलें अपने लिए, दूसरे फार्मरों के लिए। माशाल्लाह, तो डर तो माशाल्लाह। बहुत था, लेकिन अल्लाह ने वो ये है कि इस इलाके पे आप समझ लें कि करम है कि इस इलाके में ये क्रॉप जो है इसका रिज़ल्ट अच्छा मिला है। माशाल्लाह। कौन कौन सी वैरायटी पे एक्सपेरिमेंट किया, और ये जितनी लगी हुई है ये कौन सी है आपके पास? ये हमारे पास अभी वैरायटी तो 4-5 हैं। चाइना जिंजर है, थाई जिंजर है, ये ज़्यादा जो है वो थाई जिंजर है। अच्छा, और एक टर्किश भी है, टिश्यू कल्चर वाले भी प्लांट हैं। ओके लेकिन 2 बड़ी वैरायटियां जो चाइना जिंजर और थाई जिंजर जो है ना, ये मैं आपको जो डेटा शेयर कर रहा हूँ ये थाई जिंजर का है। ओके, सही। यानी इस साबित हुआ कि खिता पोठोहार में थाई जिंजर जो है वो कामयाब है। जी, दोनों, चाइना भी इससे ज़्यादा कामयाब है। अच्छा। दोनों को एक से एक बढ़ के कामयाब है। माशाल्लाह, चाइना माशाल्लाह। भी कामयाब है, थाई भी जम। अब ये होता है कि वो नर्सरी किस चीज़ की अवेलेबल है, ओके तो ये है। लेकिन थाई का तो आपने प्रैक्टिकली देख जी। लिया, चाइना का भी आपने वो निश्तर फार्म पे वो मैंने last देखा, time, माशाल्लाह, हाँ, वो भी वो भी कितना वो भी आउटस्टैंडिंग बहुत था। बेहतरीन था। तो इसमें हम दोनों को जो है ना बराबर ही देख रहे हैं, बल्कि चाइना को तो थाई से भी ऊपर देख रहे हैं। सही तो सही, दोनों अच्छी कामयाब है। माशाल्लाह। अब आप क्या करेंगे जनाब अली? आपका तजुर्बा तो अल्लाह ने कामयाब कर दिया, और इसके बाद जो है ना आप चाइना की तरफ जाएंगे या थाई की तरफ जाएंगे, और कितना और मज़ीद एक्सटेंड करेंगे इसको? ये हम इंशाल्लाह 2-3 फार्मर हैं मिलके हम 8-10 एकड़ जो है वो कर रहे हैं। ओके, तो चाइना और थाई दोनों हैं, अच्छा, दोनों वैरायटियाँ। और हमारा इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे टारगेट कोई 100 टन का अच्छा, इस साल का है। सही। उसमें आप देखें कितनी कामयाबी मिलती है। इंशाल्लाह जी, अल्लाह आपको मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। तो जो आपके पास इस वक्त फसल खड़ी है, इसको आपने इतना लेट हार्वेस्ट क्यों किया है? जी, ये बहुत अच्छा सवाल है, ये बल्कि बहुत ही टेक्निकल सवाल है फार्मरों के लिए। जी कि खाने के लिए तो हम इसको नवंबर में भी हार्वेस्ट कर सकते थे, जी। दिसंबर में भी, जनवरी में भी, लेकिन हमने क्योंकि आगे इसको सीड के तौर पे रखा हुआ था, जी तो निकाल के अगर कमरों में रखते तो उसमें फंगस बीमारी, तो आपने आप देखा है खुद, मतलब कि वो साफ़ सुथरी कोई पौधा गला हुआ नहीं है। बिल्कुल तो बिल्कुल, ये आप स्टोर ही समझ लें कि कुदरती स्टोर में हमने ओके। इसको रखा हुआ है। सही सही, तो जब नई इसको दोबारा सोइंग करनी हो उससे 1 हफ्ता पहले निकालेंगे और दोबारा इसकी नर्सरी डाल देंगे। सही। इसकी जो नर्सरी के मराहिल हैं, यानी कब वो आप शुरू करेंगे, कब उसको आप ना नर्सरी में लगाना शुरू करेंगे? 15 से ऊपर टेम्परेचर जब रात का चला जाएगा
तो इसको हम नर्सरी रेत में इसकी लगा देंगे ओके। और ये कोई 20-25 दिन में 30 दिन में नर्सरी तैयार हो जाएगी। फिर उसके आगे ज़मीन तैयार करके ज़मीन में शिफ्ट कर सही। तो ऐसा हो सकता है कि इस दफ़ा जितना भी आप काम करें स्टेप बाय स्टेप हम अपने नाजरीन को और अपने जो किसान हजरात हैं उनको हम गाइड करें कि कैसे आपने काम करना है। इस तरह मुमकिन है, हम कर सकते हैं काम फ्यूचर में? जी बिल्कुल कर सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। सही। फार्मरों के लिए बहुत भला हो जाएगा इसमें। तो आप अगर करना चाहें तो हमें तो बड़ी खुशी होगी। ये आप पे डिपेंड करता है। तो जब हम नर्सरी लगाएंगे बल्कि हार्वेस्टिंग करेंगे मज़ीद जो बाकी है तब भी आपको हम बुला लेंगे और तोड़ के नर्सरी लगाना जो भी प्रोसेस होगा हम सारा जो है ना। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। नाज़रीन बहुत जो है ज़बरदस्त और यूनिक किस्म का व्लॉग आपको नियर फ्यूचर में आपको मिलेगा। तो आज बात हो रही थी जी वो टार्च जिंजर की, तो इसके बारे में ज़रा खुल के बात करें जी कि हमारे लोग जो हैं वो इतने सादा लोग हैं कि उनको जब लालच दी जाती है तो वो उसके पीछे क्यों भागते हैं। एक तो ये चीज़ बड़ी कंफ्यूजन है इस चीज़ में। पहली बात तो ये है कि वो चख लें, जो भी लेना चाहता है एक दफ़ा उसको टेस्ट कर लें, थोड़ी सी हली सी 5 ग्राम ही कर लें। तो वो आपने भी आज चखी होगी तो वो तो महसूस तो हो गया। हाँ वो कड़वी है। अब उसका ये है कि वो उसके नाम के साथ जिंजर आ गया है, बाकी तो उसका कोई नहीं है। पौधा तो वो नुमाइशी है। बिल्कुल जी, हमारे कद से भी बड़ा पौधा है वो तो। फूल खिलते हैं उसके साथ और वो फूल जो है वो आगे मतलब अपना जो खूबसूरत होता है। लेकिन जिंजर आने के साथ तो सादा लोग फार्मरों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया है कुछ लोगों ने कि ये ओपन में बगैर टनल के होती है। कोई ऐसी वैरायटी नहीं है। देखें 30 लाख रुपया अगर हम टनल पे लगा रहे हैं जी, ओपन में होने वाली वैरायटी हो तो हम तो शुक्र अदा करें हल्दी की तरह। बिल्कुल अल्लाह का शुक्र अदा करें कि हमारा वो 30 लाख बचे, हम अपना सीड तैयार करके। तो फार्मर का इससे ज़्यादा क्या भला हो सकता है। सही बात। लेकिन अभी तक कोई ऐसी वैरायटी पाकिस्तान में जिंजर की नहीं है जो फुली आप ओपन में लगाएं और कहें कि वो प्रोडक्शन देगी। ये एक वो आप फ्रॉड ही कह सकते हैं। सही। तो नाज़रीन आप इसको जिस तरह इधर एक्सपर्ट्स ने बात की कि आप इसको एज ए क्रॉप लें, फसल लें, आप इसको एज ए डॉलर ना लें कि यार ये कोई डॉलर की मशीन नहीं है या 5-5 हज़ार रुपये की मशीन नहीं है कि यार हर एक टहनी से 5,000 निकल आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है। आप इसको काश्त करें मुल्क व कौम की खिदमत के सिलसिले में, उसको सामने रखते हुए काश्त करें कि शायद 2, 3, 4, 5 साल बाद हम एटलीस्ट इस काबिल हो जाएं। ये ज़्यादा नहीं तो चलें जी 2-3 शहरों की ज़रूरियात हम पूरी करें। लेकिन जिस तरह ये लोग काम कर रहे हैं मैं वसूख से कह सकता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम पाकिस्तान को जिंजर प्रोवाइड करेंगे और बहुत अच्छी प्रोवाइड करेंगे। क्यों जनाब? इंशाअल्लाह जी। जिंदाबाद। थैंक यू वेरी मच। अच्छा ये शेयर करना जी जो डेटा है जो आपने आज जिंजर निकाली है वो भी दिखाएं और कितनी जगह से आपने वो निकाली है। ये हमने 10 फुट का एरिया सेलेक्ट किया था। अच्छा। उसमें से हमने जिंजर हार्वेस्ट की है और उसको तोला है। जी जी। और ये तकरीबन कोई 7.25 किलो उसमें से निकली है और उसको पर एकड़ पे हमने जो है ना जी जी वो फार्मिंग के तरीके से देखा है कि पर एकड़ में अगर हम हार्वेस्टिंग करते हैं तो कितनी तो ये उस हवाले से ये आपके पास सही है। नाज़रीन दिखाते हैं आपको। जी ये है जी, ये देखें, ये एक दूसरी टोकरी है। ये 2 टोकरियों में हमारे पास जो है ना ये तकरीबन 7.25 किलो जो है ना 10 फुट एरिया एक बेड में से। ज़बरदस्त। तो ये 2 लाइनें लगी हुई थी लूप की लेफ़्ट राइट दोनों तरफ जो है ना। सही। तो ये आपको नज़र जो भी क्वालिटी है आप ही इसके बारे में कह सकते हैं। मैं तो वो नहीं जी बहुत ज़बरदस्त है जी। और अल्लाह ताला और आपके कारोबार में बरकत अता फरमाए। माशाल्लाह आपने तो पाकिस्तानियों को बहुत ही खूबसूरत और अच्छा सा सरप्राइज़ दिया है, बल्कि खुशखबरी दी है माशाल्लाह। जी माशाल्लाह। आज हम इकट्ठे हुए थे यहाँ अदरक का दिन मनाने के लिए। अदरक जैसे कि आप जानते हैं सारा का सारा अदरक पाकिस्तान में इंपोर्ट किया जाता है। तो अब कामयाबी से यहाँ काश्त हो रहा है पिछले कुछ सालों से, जिसमें अदारों की मेहनत भी है और यहाँ के किसानों की मेहनत भी है। तो यहाँ के किसानों में आज एक आमर शहजाद साहब किसान हैं, हम उनके फार्म पे दावरी फार्म पे हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं
कि यहाँ इन्होंने अदरक काश्त किया हुआ है। जिस फसल में हम खड़े हैं वो भी अदरक की फसल है। तो ये टनल के नीचे लगाया हुआ है और वो कामयाबी से काश्त कर रहे हैं। इसमें इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी, ये सारे आज दोस्त इसलिए इकट्ठे हुए हैं। और इनके नीचे अगर कोई मसाइल हैं तो उनके हल का हम ये देखने लगे थे। इस ग्रुप में ये देखा गया है कि ये जो पोठोहार का इलाका है इसमें बहुत कामयाबी से काश्त हो रहा है अदरक, और ये एक चांस बन रहा है पाकिस्तान के लिए कि यहाँ अगर इस इलाके के और ज़्यादा लोग भी अदरक काश्त करेंगे तो हमारे ऊपर जो इम्पोर्ट का बिल है वो कम से कम हो जाएगा। तो हम ये बाकी लोगों में ये आगाही देने के लिए ही आए हैं कि यहाँ उनके सामने हमने हार्वेस्ट भी किया है और वो दिखा रहे हैं कि यहाँ क्या पोटेंशियल है कि अगर एक पौधे का ये 1 किलो भी अगर अदरक निकलता है तो उसका क्या पोटेंशियल है, कितनी पैदावार टोटल हो जाएगी और कितना हम इसका पैसे कमा लेंगे। ज़िम्मेदार के लिए ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है पोठोहार के इलाके में कि यहाँ का जो मौसम है वो कुदरत की तरफ से ये इसके लिए बहुत मुनासिब है जो अदरक की काश्त के लिए। यही अदरक अगर हम पंजाब में या जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ काश्त करेंगे तो शायद इतनी कामयाबी ना मिले जितनी यहाँ कामयाबी मिल रही है। तो यही हम ये आज सबक देने लोगों को आए थे कि इस इलाके के बाकी ज़िम्मेदार भी जो हैं वो अदरक काश्त करें और अदरक काश्त करके अपना जो है वो कमाई करें और मुल्क पे जो ज़र मुबादला है वो कम बोझ हो जाएगा और हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो भी कम हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, माशाल्लाह आज हम आए हैं जी दावड़ी एग्रो फार्म्स रवात के करीब है। ये 6 किलोमीटर रवात से चकबेली रोड पर। तो इनका ये जिंजर का हार्वेस्ट था। तो पाकिस्तान में बिलखुसूस पोठवार में एक नई क्रॉप है, तो बहुत हमने इससे आज लर्न किया है और बहुत ज़्यादा मुझे पोटेंशियल नज़र आ रहा है कि पोठोहार में इसका जो राइजोम का साइज़ भी बहुत अच्छा निकल रहा है। अभी हमने हार्वेस्ट भी किया है, तो मुझे लगता है कि पोठोहार का ये फ्यूचर है। इतनी ज़्यादा हम जो है 100 मिलियन डॉलर्स की जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो है वो इंपोर्ट सब्सिट्यूट हो सकती है और फार्मर्स के लिए बहुत अच्छी लाइवलीहुड हो सकती है। और इन्होंने बताया कि पूरे पाकिस्तान के जो ट्रायल हैं उस सबसे ज़्यादा सक्सेस जो है वो पोठोहार में मिली है। इसका साइज़ बहुत अच्छा यहाँ पर हुआ है। तो एक तो हर रोज़ खाने का हिस्सा है और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में प्रोड्यूस होना शुरू होगा, इंपोर्ट सब्सिट्यूट होगी, डॉलर हमारा बचेगा और फार्मर को लाइवलीहुड बचेगी। और बड़ा सक्सेसफुल हमने देखा है इसका साइज़ यहाँ पर बना है। और ये जो फार्मर्स हैं बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर हैं माशाल्लाह। छोटी छोटी जगहों से भी लोग अर्निंग कर सकते हैं, इसकी सीड के तौर पर भी और इसकी फूड प्रोडक्ट के तौर पर भी। तो मेरा ख्याल है बड़ा ज़बरदस्त है। अदरक के फेस्टिवल पे आज हम आए और माशाल्लाह यहाँ आके बहुत दिल खुश हुआ है। यहाँ के जो हमारे लोकल काश्तकार हैं आमिर शहजाद भाई, उन्होंने बड़ी मेहनत की है और हमने उनका अदरक जो है हार्वेस्ट होते भी देखा है। तो ये माशाल्लाह एक बहुत नेक काम है और मैं समझता हूँ कि शायद ये हमारी नेशन बिल्डिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंस है इसकी कि हम जो इतनी बाहर से कमोडिटीज़ बहुत महंगे दामों पे मंगाते हैं वो हमें लोकली ग्रो करनी चाहिए। ये हमारे लिए ज़्यादा अच्छा एक सब नेमुल बदल होगा इंपोर्टेड वैरायटीज़ का। तो मैं अटेंडेंस यहाँ देख के स्पेशली बहुत खुश हुआ हूँ कि इतने लोग यहाँ आए। ख़वातीन की मुझे कमी नज़र आई है, तो मैं भी ख़वातीन और बच्चों को भी ऐसे इवेंट्स पे आना चाहिए, उनको अपनी फूड चेन से कनेक्ट होना चाहिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। आज हमारा अदरक का दिन था। अदरक का दिन हमने मनाया पाकिस्तान में एग्री टूरिज़म के प्लेटफॉर्म से। और आज जो हमने मैसेज दिया अपने पोठोहार के लोगों को और ख़ास तौर पे जो इस कश्मीर की बेल्ट है, पोठोहार की बेल्ट है, कि अगर वो अदरक उगाने की कोशिश करें तो हम पाकिस्तान में पूरे पाकिस्तान के लिए अदरक प्रोड्यूस कर सकते हैं। पाकिस्तान हर साल 1 लाख टन अदरक इंपोर्ट करता है और उस पर हमारा अरबों रुपए डॉलर्स की मद में ज़र मुबादला खर्च होता है। तो अगर हमारे लोग अदरक उगाने के लिए कोशिश करें, हमने ये सक्सेसफुल एग्जांपल 1 एकड़ पे साबित कर दी है। इसको एज ए क्रॉप ट्रीट करें और फसल के तौर पे उगाएं और इसके लिए जो भी इसकी एहतियात है इसके बीज को उगाने के लिए, उसके लिए हमारे दावड़ी फार्म पे ये सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। हम इसको सपोर्ट करें और इसके साथ साथ यहाँ पे सीड और नर्सरी आपको यहाँ पे दावड़ी फार्म पे अवेलेबल होगी। अस्सलाम वालेकुम, काजी एजाज मेरा नाम है जी। हम रवात के करीब तला नर्सरी सील्डिंग हब के नाम से सिर्फ पौधों की जो है ना सब्जियों की पनीरियाँ हाइब्रिड तैयार करते हैं, ट्रे में भी और गमलों में भी। तो ये मैं पनीरियों का आपको तारफ़ करा देता हूँ। बताएं जी। ये लंबी मिर्च है, स्ट्रॉबेरी है, केला मिर्च है,
ये हाइब्रिड प्याज है। अच्छा, आधे से- हाइब्रिड क्यों कहते हैं आप इसको? हाइब्रिड इसलिए कहते हैं कि ये इसका जो बल्ब है एक, जी जी, वो आधे से पौने किलो का एक बल्ब होता है। ओके ये शिमला मिर्च है जी, जी, ये लंबा बैंगन है, ओके, ये झाड़ी वाला बैंगन है, ये अच्छा। लंबी मिर्च है, 6 इंच तकरीबन लंबी मिर्च होती है। ओके, ये बेल टमाटर है, अच्छा, उसके बाद फिर शिमला मिर्च है, और सही। ये गोल बैंगन है। गोल बैंगन, ये भी प्रोडक्ट्स हमारी तैयार हैं। ये रूटिंग पाउडर है, अच्छा, कलमों को लगा के आपकी कलमों की जड़ें ज़्यादा निकलेंगी, विगरस होंगी और हेल्दी होंगी। सही ठीक है जी। और ये उसके लिए है। सही, तो अरशद भाई आप हमारे फार्म पे कभी आएँ, जी, रवात से 3 किलोमीटर है, कलर अच्छा। रोड पे। मैं ज़रूर चक्कर लगाऊंगा जी आपका, वेलकम। इंशाल्लाह। वेलकम। ये मीठी मकई है, ये आप खा के टेस्ट करें, ये बड़ी ज़बरदस्त है। ये सही। भी पाकिस्तान में नई जो है ना, ये हमारे एक फार्मर दोस्त हैं एजाज साहब, उन्होंने लगाई है। अच्छा। ये पहले सारी स्टोरों में इंपोर्टेड चलती थी, अच्छा, यूरोप से मतलब इंपोर्ट होती थी। ये अब अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ग्रो होनी शुरू हो गई है। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। बाल की जी नाज़रीन, ये देखें जी, ये है जी स्वीट कॉर्न, और माशाल्लाह पाकिस्तान में भी, बल्कि हमारे खिते पोठोहार में भी इसकी काश्त शुरू हो चुकी है। इसको टेस्ट करके मैं बताता हूँ कि वाकई ये स्वीट है। जूसी और बिल्कुल जनाब स्वीट है। ये स्वीट से मुराद ये नहीं है कि चीनी की तरह है, मीठी है। अब मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।